सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कहते हैं पोशीदा होते तो गलत नहीं होगा। आज मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगी, गौर से सुनिएगा। एक शख्स जिसका हाथ कंधे से कटा हुआ था और वो चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे देखकर इबरत हासिल करो और हरगिज किसी पर जुल्म ना करो। किसी ने पूछा कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या, तो उसने बताया कि मैं जुल्म करने वालों का साथ दिया करता था। एक दिन मैंने एक मछेरे को देखा जिसने काफ़ी बड़ी मछली पकड़ रखी थी। मछली मुझे बहुत पसंद आ गई। मैं मछेरे के पास गया और कहा कि मछली मुझे दे दो, लेकिन मछेरे ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो उस मछली को फ़रोख्त करके अपने बच्चों का पेट पालेगा। मैंने मछेरे को मारा पीटा और ज़बरदस्ती करके उससे वो मछली छीन ली। जिस वक्त मैं मछली को उठाने जा रहा था, अचानक मछली ने मेरे अंगूठे पर ज़ोर से काट लिया। मैं मछली लेकर घर आया और उसे एक तरफ रख दिया। अब मेरे अंगूठे में टीस और दर्द उठा और इतनी शदीद तकलीफ़ होने लगी कि उसकी शिद्दत से मेरी नींद उड़ गई। मेरा पूरा हाथ सूज गया। जब सुबह हुई तो हकीम के पास गया। उसने कहा कि ये अंगूठा सड़ना शुरू हो गया, लिहाजा बेहतर है कि इसको कटवा दो वरना पूरा हाथ सड़ जाएगा। मैंने अंगूठा कटवा दिया, लेकिन उसके बाद हाथ ने सड़ना शुरू कर दिया और दर्द की शिद्दत से मैं सख्त बेचैन हो गया और उस दिन भी सो ना सका। लोगों ने मुझसे कहा कि हथेली कटवा दो। मैंने ऐसा ही किया। अब दर्द बढ़कर कोहनी तक पहुंच गया। मेरा चैन और नींद सब उड़ गई और मैं दर्द की शिद्दत से रोने और फरियाद करने लगा। एक शख्स ने मशवरा दिया कि कोहनी से हाथ अलग कर दो। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मज़ीद ऊपर तक जा पहुंचा। लोगों ने कहा कि अब तो पूरा बाजू कटवा देना होगा वरना तकलीफ़ पूरे बदन में फैल जाएगी। अब लोग मुझसे पूछने लगे कि आखिर ये तकलीफ़ तुम्हें शुरू क्यों हुई। मैंने मछली का किस्सा उन्हें सुनाया। उन्होंने कहा कि अगर तुम इब्तिदा में मछली वाले के पास जाकर उससे माफ़ी मांगते या उसे राज़ी कर लेते और किसी सूरत में मछली को अपने लिए हलाल कर लेते तो तुम्हारा हाथ यूं काटा ना जाता। मैंने उस मछली वाले को पूरे शहर में ढूंढना शुरू कर दिया और बिलाखिर वो मिला। जब वो मिला तो उसके पैरों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगी। मछेरा देखकर रो पड़ा और उसने मुझे बिलाखिर माफ़ कर दिया। मुझसे इबरत हासिल करो, किसी पर हरगिज़ जुल्म ना करो। हमारी तारीख़ इस्लामी भी, जो इस्लामी तारीख़ है, उसमें भी ऐसे कई वाक़यात हैं अगर आप पढ़ें जिनसे हम यकीनन इबरत हासिल कर सकते हैं, ताकि वो हाल जो हमसे पहले लोगों का हुआ वो हमारा ना हो। इसलिए इस तरह के वाक़यात को सुनना भी चाहिए और सबक भी सीखना चाहिए। इबरत हासिल करने का दर्स हमें हमारा दीन भी देता है और इबरत हासिल भी वो ही करता है। ये जो मैंने वाक़या आपको सुनाया, ये वो वाक़या है जिसका आज के दौर में शायद कोई गवाह मौजूद नहीं होगा, यकीनन नहीं होगा। चलें एक और वाक़या सुनें जिसके बहुत से गवाह हो सकते हैं। मैं भी हूँ, आप भी हैं, जो टीवी देख रहा है वो तमाम लोग इस वाक़ये के गवाह हैं। ज़रा गौर से सुनना शुरू कीजिएगा। कोरोना वायरस दुनिया के 190 से ज़ायद ममालिक में फैल चुका है। लाखों अफराद में कोरोना वायरस पाया गया और हज़ारों में अमवात भी हो चुकी हैं। हर रोज़ नए केसेस सैकड़ों की तादाद में सामने आ रहे हैं। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ हर किस्म की सहूलत मौजूद है, वो भी इस वायरस की लपेट में आने के बाद अपाहिज हो चुके हैं। कई ममालिक में लॉकडाउन कर दिया गया और कई ममालिक में कर्फ्यू की सूरत हाल भी है। दुनिया की बड़ी मुआशी कुव्वतें दूसरी आलमी जंग के बाद पहली मरतबा इतनी बड़ी सतह पर माली मुआवनत देने पर मजबूर है। मुआशी सूरत हाल के बायस आलमी सतह पर बेरोज़गारी बढ़ने के भी खदशात हैं। 100 से ज़्यादा ममालिक में स्कूल, कॉलेज, जामियात समेत तमाम जो तालीमी इदारे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। करोड़ों बच्चे तालीम हासिल करने से कासिर हो चुके हैं। इटली दुनिया का वो बदकिस्मत मुल्क कह लें जो कोरोना वायरस की वजह से कब्रिस्तान बनता दिखाई दे रहा है। मरने वालों की तादाद इतनी है कि दफनाने की जगह कम पड़ती है। ताबूत ख़त्म हो चुके हैं। इटली में फ़ौज का ट्रक आता है और आपको पता है लाशों को उठा कर ले जाता है। कहाँ दफनाते हैं भी या नहीं, यकीन जानिए मालूम नहीं। स्पेन में भी कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद हज़ारों में है और मरने वालों की तादाद अभी तक सैकड़ों में है। स्पेन में भी लॉकडाउन किया गया। और ईरान जो पहले से कई पाबंदियों का शिकार है, वहाँ हर 10 मिनट में एक कोरोना का मरीज़ हलाक हो रहा है। 16,000 से ज़ायद कोरोना के मरीज़ ईरान में हैं, जिनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। अब यूरोप की बात कर लेते हैं। यूरोप में
64,000 से ज़ायद अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। अमेरिका की 50 रियासतों में कोरोना का वायरस पहुंच चुका है। हज़ारों मरीज़ हैं और सैकड़ों हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में मरीज़ों के साथ साथ उसकी मईशत भी वेंटिलेटर पर जाती हुई दिखाई दे रही है। दुनिया के बड़े तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं, बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक, उनका जो हाल हो चुका है वो चीख चीख कर हमसे ये तकाजा कर रहे हैं कि इबरत हासिल करो, कहीं ऐसा ना हो कि ये हाल तुम्हारा भी हो जाए। दुनिया में जिस तरह इस वायरस ने तबाही मचाई है, वो तबाही हमें ये पैगाम दे रही है, चीख चीख कर ये पैगाम दे रही है कि अब भी वक्त है, इबरत हासिल कर लो, एहतियात कर लो, ऐसा ना हो कि इसका अगला शिकार हो। आज मैं किसी एक सियासतदान पर भी किसी भी किस्म की यकीन जानिए कोई तनकीद नहीं करूँगी। आज मैं ना हुकूमती किरदार की बात करूँगी, ना मैं अपोजिशन के किरदार पर कोई कमेंट करूँगी। आज मैं अपने और आपके किरदार की बात करूँगी जो इस संगीन सूरत हाल में हम लोगों ने इख्तियार किया हुआ है। कोरोना ने जो तबाही दुनिया में मचाई है, इसको मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हमसे कुछ कहा था। पहले ज़रा वो देखिए। आपको खुद अपने आप को लॉकडाउन की तरफ ले जाना चाहिए। आपको खुद सेल्फ क्वारंटीन करना चाहिए। सेल्फ क्वारंटीन का क्या मतलब कि अगर आपको कोई फ्लू हो रहा है या ज़ुकाम है या खांसी है, खुद अपने घरों में रहें। इसको सेल्फ क्वारंटीन कहते हैं, बजाय अस्पताल जाने के। क्योंकि 90% आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। एहतियात कर लें, हम डिसिप्लिन कर लें, इंशाअल्लाह हम जिस तरह चाइना ने काबू पाया है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी इस कोरोना वायरस के ऊपर काबू पा लेगा। आज इमरान खान साहब ने इसी कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए मजीद कई पैकेजेस का ऐलान किया। वेंटिलेटर्स, सेफ्टी किट्स, मास्क वगैरह भी मंगवाने का फैसला किया है। इलाज की सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने का भी ऐलान किया। पेट्रोल की कीमत में कमी का भी ऐलान किया। अच्छा, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने भी कुछ कहा है, वो क्लिप भी हमारे पास है, टीम ज़रा चलाइएगा। मसला कौमी मसला नहीं है, बल्कि ये मसला एक आलमी मसला बन चुका है। दुनिया का हर मुल्क इसकी लपेट में है। दुनिया के वो तरक्की याफ्ता ममालिक जिनसे दुनिया कर्जे लेती थी, सोचिए आज उनको अपनी मईशत की फ़िक्र खा रही है। अमेरिका में लोग असलहा इसलिए ख़रीद रहे हैं कि अगर ये वायरस मज़ीद बढ़ता है तो कहीं खाना जंगी की सूरत हाल ना पैदा हो जाए और लोग एक दूसरे के घरों में सिर्फ इसलिए डाके मारें कि उनको खाने के लिए कुछ मिल सके। भारत जो मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगा रहा था, सोचिए ज़रा आज उसके अपने अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है। दुनिया के हर मुल्क का सिर्फ एक मसला है, कोरोना वायरस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।